तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ प्रश्नावली 3.2 का, जो कि ग्राफ पे आधारित है। इस पर एक ग्राफ बना के उसको हल भी करना है, ठीक है। तो ये प्रश्नावली 3.2 का है और पहला क्वेश्चन नंबर है। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला में 2 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन को हम समझते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से सरल भाषा में आपको समझाऊंगा। आपको 100% ये समझ में आएगी। बस आपको ये वीडियो को पूरा देखना है, शुरू से लेकर अंत तक, ठीक है। तो ये एक ग्राफ पे आधारित है। तो पहले हम ग्राफ को समझते हैं कि ग्राफ होता क्या है, ठीक है। तो ग्राफ हम समझते हैं। देखिए ग्राफ क्या होता है। ये जो एक होता है ज़मीन से सटी हुई लाइन होता है। हम ग्राफ समझते हैं, ज़मीन से जो सटी ऐसे लाइन होता है, ज़मीन पर समतल लाइन जो होता है, लेटी हुई लाइन रहता है, इसको हम क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। इसको हम क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। इसको हम कहते हैं क्षैतिज रेखा। और इसी को हम बोलते हैं एक्स अक्ष। इसको हम क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। और एक्स अक्ष को हम क्या कहते हैं? भुज, या मतलब इसको क्या कहते हैं? भुज। इसको हम कहते हैं भुज। और इसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। यानी क्षैतिज रेखा को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल अक्ष भी बोल सकते हैं, लाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। जो नीचा हुआ ज़मीन से सटा हुआ रेखा जो रहता है, ऐसे जो ज़मीन से सटी हुई रेखा जो रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। और उसी को हम कहते हैं मतलब एक्स अक्ष बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम इंग्लिश से बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेखा, ठीक है। या एक्स अक्ष, और एक्स अक्ष को ही हम कहते हैं भुज कहते हैं, ठीक है। और इसी ज़मीन पर जो सीधा खड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा यानी अक्ष भी बोलते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? वाई अक्ष। वाई अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा या वाई अक्ष। और वाई अक्ष को ही हम बोलते हैं कोटि बोलते हैं। और इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाई अक्ष को हम कहते हैं कोटि। और इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल अक्ष भी बोल सकते हैं या लाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम वर्टिकल लाइन या अक्ष बोल सकते हैं, ठीक है। तो समझते हैं। देखिए पहले इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। और एक और बात समझते हैं हम, जहाँ पर एक्स और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है यानी काटती है, उसे हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु, या इसे हम कहते हैं कटान बिंदु। इसको क्या कहते हैं? देखिए ये जो है क्षैतिज रेखा, ये एक्स अक्ष है, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो वाई अक्ष है, और यहीं पे कट रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कटान या मूल बिंदु। कटान बिंदु या मूल बिंदु, इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु जो रहता है 0,0 रहता है, ठीक है। फिर से हम समझने का प्रयास करेंगे क्या बोल रहे हैं। देखिए ये जो नीचे में लाइन है ना, जो ज़मीन से सटी हुई लाइन है, उसे हम क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा या एक्स अक्ष कहते हैं। और इसी एक्स अक्ष को हम भुज कहते हैं। और इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं? जो ज़मीन पे सीधा खड़ा होता है, इसे खड़ा होता है, जैसे कि मान लीजिए ज़मीन से सटा हुआ रेखा, ज़मीन से सटा प्लेन है और इसी पे ऐसे रहेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो खड़ा वाला लाइन है, इसको हम बोलेंगे वाई अक्ष। इसे ऊर्ध्वाधर लाइन या वाई अक्ष को ही हम क्या कहते हैं? कोटि बोलते हैं। और उसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन कहते हैं, ठीक है। समझ जाइए। और हम इसको अभी इसमें समझना है कि पाद भी समझना है। प्रथम पाद कौन होता है? ये मान लीजिए पहले एक्स अक्ष, तो ये प्रथम पाद, ये द्वितीय पाद, ये तृतीय पाद, ये चतुर्थ पाद है, ठीक है। तो पहले समझते हैं। देखिए इधर यानी अपने से हम दाहिने ओर जाएंगे, दाहिने ओर, तो इधर हम प्लस का मान लेंगे। एक्स अक्ष के दाहिने ओर जाएंगे तो उसको हम प्लस में मानेंगे 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, हम 6 तक लेते हैं, ठीक है, 6 तक। तो इसको हम प्लस में 1, प्लस में 2, प्लस में 3, प्लस में 4, प्लस में 5, 6 तक लेंगे। और ऊपर जो होता है, जब आपको पता है कि ग्राफ ऊपर की ओर जाता है तो धनावेशित होती है, और ग्राफ नीचे की ओर जाती है तो वह ऋणावेशित होती है। उसी प्रकार जब ग्राफ ऊपर जाएगा तो इसको हम बोलेंगे प्लस में 1, प्लस में 2, प्लस में 3, प्लस में 4, प्लस में 5। और ग्राफ जब डाउन होगा, नीचे की ओर जाएगा, तो वो माइनस में हो जाती है। इसी प्रकार इसको हम क्या बोलेंगे? माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, ठीक है। और बायां से दाहिने ओर की जो जाएगी मतलब एक्स अक्ष में, तो वह माइनस में एक्स हो जाएगा। माइनस में 1 एक्स अक्ष पे जाएगा तो माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3 और माइनस में 4, ऐसे होता है, ठीक है। और जहाँ पर एक्स वाई कटता है उसे हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपको आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। जो ज़मीन से सटी हुई रेखा रहती है, लेटी हुई रेखा रहती है, उसे हम क्या कहते हैं?
एक्स अक्ष बोलते हैं, या इसे हम क्षैतिज रेखा भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। और एक्स अक्ष को ही भुज बोला जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये जो जमीन से सटी हुई रेखा में खड़ी होती है, यानी जमीन से सटी हुई रेखा को एक्स अक्ष, और इस पे खड़ा हुआ रेखा को हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं वाई अक्ष। और वाई अक्ष को ही हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर मतलब रेखा, और वाई अक्ष को हम कहते हैं कोटि। वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल एक्स या एक्स या लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो आशा है कि आप इसको पहले समझ गए होंगे, ठीक है। जब इसको समझ गए हैं तो समझते हैं। देखिए, इसको प्रथम पाद में क्या होता है, इधर क्या है, पहले हम कभी भी लिखेंगे, दो बिंदु को लिखेंगे तो पहले x का मान रखते हैं। x का मान यदि मान लीजिए हम इसमें सूचित करेंगे तो ये क्या है, प्लस है, और ऊपर में ग्राफ जो बढ़ता है y में तो इसको भी प्लस मानेंगे, ठीक है। तो x अक्ष का मान रखेंगे तो x अक्ष में क्या होता है, ये प्लस में है, इधर का जो मान है प्लस में है, y अक्ष में भी प्लस में है, तो इसको बोलेंगे प्लस प्लस। x अक्ष का मान क्या होता है, प्लस प्लस। फिर बोला प्रथम पाद में क्या होता है, प्लस प्लस। और उसे द्वितीय पाद में क्या होता है, तो पहले हम x का मान रखेंगे, तो x का मान क्या है, माइनस में है, ठीक है। x का मान माइनस में है और y का मान प्लस में, तो x का मान पहले रखते हैं और बाद में y का मान, तो y का मान प्लस में, इधर y का मान प्लस में है। फिर तृतीय पाद में जाते हैं। तृतीय पाद में हम x का मान पहले रखेंगे, तो x का मान ये है माइनस में, और y का मान भी माइनस में है, तो माइनस को माइनस है। और चतुर्थ पाद में जाएंगे तो पहले हम किसका मान रखते हैं, x का मान, तो x का मान पहले इसमें चतुर्थ पाद में प्लस में है और ये माइनस में है, तो माइनस। ये बोलेगा कि प्रथम पाद में क्या होता है, प्लस प्लस, और द्वितीय पाद में क्या होता है, माइनस प्लस। तृतीय पाद में क्या होता है, माइनस माइनस, और चतुर्थ पाद में क्या होता है, प्लस प्लस, ठीक है। तो यही आपको मतलब ये इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, इसको आगे भी हम पढ़ेंगे, बस ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो आगे हम जब ग्राफ विधि द्वारा आपको हम हल कराएंगे तो ये सब आपको पढ़ना ही है। बस इंट्रोडक्शन के लिए मैंने आपको ये सब बता दिया है, ठीक है। तो हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है।